हेलो गाइस, डीके एजुकेशनल हब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्टोरी प्राइड है द हॉल का पार्ट 1 बनाए थे उसका ये पार्ट 2 है। अगर आपने उसको नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। भीमा फ्लू इनटू रेज। भीमा जो था वो गुस्से में एकदम भर गया। फ्लू मतलब ऐसे बहना होता है, वो गुस्से में एकदम बह रहा था, करने का मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। आई एम नॉट हियर टू टेक लेसन्स फ्रॉम एन ओल्ड ब्रूट लाइक यू। उसने कहा भीमा ने कि आई एम नॉट हियर, मैं यहाँ लेसन्स पाठ पढ़ने के लिए नहीं हूँ। फ्रॉम एन ओल्ड ब्रूट, एक बूढ़े ब्रूट से। ब्रूट का मतलब होता है एक सिंपल आदमी जिसके पास कोई क्वालिटी ना हो, सिंपल हैविंग नो क्वालिटीज़ लाइक यू। Another word from you and I'll crush you under my feet। दूसरा शब्द अगर तुमने कहा, अब मतलब और तुमने कुछ कहा, तो I'll crush you under my feet, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। क्रश मतलब कुचलना। भीमा ने हनुमान जी से कहा। द ओल्ड मंकी सेड इन अ लो वॉइस। उस बूढ़े मंकी ने लो वॉइस में कहा, नीची आवाज़ में, धीमी आवाज़ में। वेल देन, तब तो ठीक है। माई ब्रदर, मेरे भाई। एज आई एम टू ओल्ड टू मूव माई सेल्फ। जैसा कि तुम देख ही रहे हो कि मैं कितना टू ओल्ड हूँ, मतलब इतना बूढ़ा हूँ कि मैं अपने पूँछ को खुद से नहीं हिला सकता हूँ। वाई डोंट यू पुश माई टेल टू वन साइड एंड मेक वे फॉर योर सेल्फ। वाई डोंट यू पुश, तुम क्यों नहीं मेरे पूँछ को, मेरे टेल को वन साइड मतलब एक तरफ कर देते हो, एंड मेक वे फॉर योर सेल्फ, और अपने लिए रास्ता बना लेते हो। भीमा वॉज फुल ऑफ स्कॉर्न। भीमा फुल ऑफ स्कॉर्न मतलब बहुत ही स्कॉर्न मतलब घृणा से भर गया था। फॉर द ओल्ड मंकी, उस बूढ़े बंदर के लिए। एंड फुल ऑफ प्राइड ऑफ हिज ओन स्ट्रेंथ, और उसको अपने जो था घमंड जो था, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। स्ट्रेंथ होता है शक्ति, फुल ऑफ प्राइड मतलब घमंड से एकदम भरा हुआ था अपने शक्ति के ऊपर, उसको बहुत ही अभिमान था। ही थॉट इट सिंपल टू टच द मंकीज। उसने सोचा कि ये बहुत ही सिंपल होगा, मतलब अपमानजनक होगा, शर्मनाक होगा, टू टच द मंकीज, मंकी के टेल, पूंछ को जो है छूना, उसके लिए बहुत ही शर्म की बात होगी। उसने ऐसा सोचा। विथ हिज हैंड्स, अपने हाथों से। आउट ऑफ डिस्गस्ट, घृणा से। ही ट्राइड टू पुश द टेल अवे विथ हिज क्लब। उसने कोशिश किया कि उसका जो गद्दा था क्लब, उससे उसके पूँछ को हटाने की कोशिश किया उसने। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसका जो सरप्राइज था, आश्चर्य, द टेल डिड नॉट मूव एट ऑल। वो पूँछ जो था वो नहीं हिला। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी, थोड़ा भी नहीं हिला। भीमा ट्राइड अगेन, भीमा ने फिर कोशिश किया। दिस टाइम विद ग्रेटर एफर्ट, इस समय वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया, पहले से भी ज़्यादा। बट द टेल डिड नॉट बज, लेकिन पूँछ नहीं हिला। बज मतलब हिलना। भीमा यूज्ड ऑल हिज पावर, उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। एंड थ्रस्ट हिज क्लब अंडर द टेल, उसने क्या किया, पूँछ के अंदर जो है अपना टेल जो था उसको घुसा दिया। ही नाउ ट्राइड टू लिफ्ट द टेल विथ हिज क्लब। अब वो क्या कोशिश कर रहा था, टेल जो था उसका पूँछ, उसको अपने गद्दा से जो है उससे उठाने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज शॉक्ड व्हेन ही कुड नॉट इवन मूव द टेल अ बीट। और वो और ज़्यादा झटका उसको लगा। ही वॉज शॉक्ड, झटका लग गया उसको। कैसे, जब वो थोड़ा भी अ बीट मतलब थोड़ा भी जो है टेल को मूव नहीं कर सका, could not even move। ही टग्ड एट हिज क्लब विथ ऑल हिज माइट, फिर अपना पूरा ताकत लगा दिया वो गद्दा के ऊपर। देर वॉज अ लाउड साउंड, मतलब लाउड साउंड मतलब एकदम जोर की आवाज़ जो थी वो आई। विच इको थ्रू द फॉरेस्ट, जो जंगल से होकर गूंजने लगी। ओह हैव यू ब्रोकन माई पुअर, हनुमान जी बोले। ओह, क्या तुमने मेरा पुअर मतलब नॉट वेरी स्ट्रांग, मतलब बहुत ही मजबूत नहीं, लो क्वालिटी का, दुर्बल कंडीशन में, तो मेरे पुअर वीक मतलब कमज़ोर टेल को तुमने तोड़ दिया है। आस्क्ड द मंकी, मंकी ने पूछा। भीमा वॉज
स्पीचलेस एट वॉट हैड हैपेंड। भीमा वॉज स्पीचलेस, वो स्पीचलेस हो गया मतलब अवाक, जैसे कोई उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, एकदम शांत। एट वॉट हैड हैपेंड, कि ऐसा क्या हुआ है। हिज क्लब हैड ब्रोकन इनटू पीसेस, उसका जो गद्दा था वो पीसेस मतलब टुकड़ों में जो है ब्रोकन हो गया, टूट गया। ही वॉज असेम्ड, वो मतलब बहुत ही शर्मिंदित हो गया, असेम्ड एंड पजल्ड, और बेचारा उलझ गया, उलझन में पड़ गया। ही हैड किल्ड ग्रेट जायंट्स एंड ह्यूज एलिफेंट्स विथ हिज क्लब इवन इन अ सिंगल ब्लो। उसने अपने आप में सोचा कि उसने किल किया है ग्रेट मतलब बड़े बड़े जो जायंट राक्षस है उसको, ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े हाथी को अपने गद्दे से, इवन इन अ सिंगल ब्लो मतलब एक ही झटका में। लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी मैन कुड नॉट इवन लिफ्ट, यहाँ तक कि उसका जो गद्दा है उसको साधारण आदमी उठा भी नहीं सकते हैं, हिज हेवी क्लब, उसके भारी क्लब को, गद्दा को। एंड दिस क्लब हैड ब्रोकन व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू लिफ्ट एन ओल्ड मंकीज टेल, और ये गद्दा जो है एक बूढ़े से बंदर के पूंछ को उठाने में टूट गया। हाउ स्ट्रेंज, कितना अजीब है ये। भीमाज प्राइड स्टिल डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, भीमा का जो घमंड था अभी भी हार स्वीकार, डिफीट मतलब हार स्वीकार, एक्सेप्ट नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ही वेंट लो एंड टुक होल्ड ऑफ मंकीज टेल विथ बोथ हिज हैंड्स, उसने क्या किया, नीचे झुक गया और होल्ड ऑफ हिज मंकी का जो टेल था उसको विद बोथ हिज हैंड, दोनों अपने हाथों से क्या किया, पकड़ लिया। कस के पकड़ने के बाद ही ट्राइड टू लिफ्ट इट, उसने कोशिश किया उसको उठाने का विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपने पूरी ताकत से। सडनली अचानक द मंकी प्रेस्ड हिज टेल डाउन फर्मली ऑन द ग्राउंड, मंकी ने प्रेस कर दिया मतलब दबा दिया अपने पूंछ को डाउन फर्मली, और नीचे की तरफ जो है ग्राउंड में। माई हैंड्स आर गेटिंग क्रस्ड, भीमा क्राइड, भीमा चिल्लाया कि मेरे हाथ जो हैं कुचले जा रहे हैं मतलब दब गए हैं बुरी तरह से। इन पेन, दर्द में। हिज फेस वॉज पेल एंड हिज बॉडी वेटेड विथ स्वेट, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, और स्वेट मतलब होता है पसीना से, वेट मतलब गीला हो जाना, उसका बॉडी पूरा एकदम पसीना से लथपथ हो गया था। हिज प्राइड क्रम्बल्ड, उसका जो घमंड था वो क्रम्बल्ड हो गया मतलब कुचला गया। एंड ही रियलाइज, और उसने रियलाइज किया मतलब महसूस किया, दैट की द बीस्ट मतलब जानवर बिफोर हिम वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मंकी, कि जो जानवर उनके सामने है वो एक साधारण बंदर नहीं है। भीमा एट वंस मतलब तुरंत, बिकेम हम्बल, वो बहुत ही विनम्र हो गया। ही प्लीडेड सॉफ्टली, प्लीड मतलब आग्रह करना, प्रार्थना करना, वो सॉफ्टली विनम्रतापूर्वक प्रार्थना किया। फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ओ माइटी वन, ओ शक्तिशाली। काइंडली टेल मी, और मुझे बताइए कृपया करके, हु यू रियली आर, कि आप वास्तव में कौन हैं। आर यू अ गॉड, क्या आप भगवान हैं, और एन एंजल, या आप कोई दूत हैं। द मंकी लाफ्ड एंड मूव्ड हिज टेल, उन्होंने मंकी जो था वो हंसे और अपने पूंछ को हटा लिए। टू फ्री भीमाज हैंड, भीमा के हाथ को फ्री करने के लिए, आज़ाद करने के लिए। भीमा आई एम हनुमान, भीमा मैं हनुमान हूँ। द सन ऑफ वायु, वायु का पुत्र। एंड योर ओन एल्डर ब्रदर, और तुम्हारा अपना भाई, बड़ा भाई। देन ही टुक हिज ओन फॉर्म, और फिर वो अपने असली रूप में आ गए। भीमा फेल एट हनुमान फीट, भीमा हनुमान के चरणों में गिर पड़े। पार्डन मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई बेग यू, मैं आपसे आग्रह करता हूँ। आई वो सो रूड टू यू, मैं आपके प्रति जो है बहुत ही रूखा था, बहुत ही कठोर था। माई प्राइड हैड ब्लाइंडेड मी, मेरा घमंड मुझे ब्लाइंड कर दिया था, अंधा कर दिया था। एंड आई बिलीव्ड, और मैं विश्वास करता था, देयर वॉज नन इक्वल टू मी, कि मेरे जैसा कोई जो है नन, कोई इक्वल नहीं है, मेरे बराबरी का कोई नहीं है इन स्ट्रेंथ, ताकत में। यू हैव हम्बल्ड मी, आपने मुझे विनम्र बना दिया है, हम्बल कर दिया है। एंड टॉट मी अ गुड लेसन, और एक अच्छा सबक दिया है। हनुमान स्माइल, हनुमान मुस्कुराए। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। माई डियर ब्रदर, मेरे प्यारे भाई। आई एम इंडीड हैप्पी टू सी यू, मैं इंडीड मतलब सचमुच में तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड, टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के जो आंसू थे, रोल्ड डाउन भीमास आइज, भीमा की आंखों से गिरने लगे। वेन द ग्रेट हनुमान इम्प्रेस्ड हिम, जब ग्रेट हनुमान मतलब
महान हनुमान जो है गले लगाए, एम्ब्रेस्ड मतलब गले लगाना। बाय द सीयर टच ऑफ हनुमान, हनुमान के एकमात्र टच से, स्पर्श से, भीमाज स्ट्रेंथ इंक्रीज मेनी टाइम, भीमा की जो ताकत है वही कई गुना बढ़ गई। एज हनुमान टच भीमास क्लब, जैसे हनुमान ने भीमा के क्लब को गदा को टच किया, इट वॉज नॉट ओनली रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बट ऑल्सो बिकेम अनब्रेकेबल, तो वो फिर से पहले की तरह ही केवल नहीं हुआ बल्कि वो अनब्रेकेबल, ऐसा बन गया कि उसको कोई तोड़ न सके। टेक योर क्लब, अपना क्लब लो, गद्दा लो, भीमा को कहा, इट विल नेवर डिप्राइव यू, ये तुम्हें कभी भी त्याग नहीं करेगा, तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। वेन यू यूज इट, जब तुम इसको यूज करोगे। सेड हनुमान ने कहा। भीमा क्लोज हिज आइज इन ग्रेटिट्यूड, भीमा ने अपनी आंखें आभार में यानी कि धन्यवाद में बंद कर लिए। देन मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत ही आदरपूर्वक, ही आस्क्ड हनुमान, उन्होंने हनुमान से पूछा, व्हाट द सीक्रेट ऑफ हिज अनमैच्ड स्ट्रेंथ वाज, कि उनके इस अनमैच्ड अद्वितीय बेजोड़ ताकत का सीक्रेट राज क्या है। उसके बाद हनुमान ने जवाब दिया, हनुमान रिप्लाइड, माई डिवोशन टू लॉर्ड रामा, मतलब मेरा जो डिवोशन है, डिवोशन मतलब भक्ति होता है, लॉर्ड रामा भगवान राम जो है उनके प्रति, इज़ द सीक्रेट ऑफ माई स्ट्रेंथ, मेरे ताकत का वो जो है सीक्रेट है, राज है भक्ति। इस टाइम प्रत्येक बार आई अटर द लॉर्ड नेम, मैं अटर मतलब कहना, पुकारता हूँ अपने भगवान का नाम, अपने ईश्वर का नाम। माई स्ट्रेंथ इंक्रीजेज मैनी फोल्ड, तो मेरे जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब मैनी फोल्ड कई गुना बढ़ जाते हैं। माई स्ट्रेंथ इज़ नॉट माइन, मेरी जो ताकत है वो मेरी नहीं है, इट इज़ ऑफ माई लॉर्ड्स रामाज नेम, वो मेरे भगवान राम का जो नाम है उसका प्रभाव है। एंड हिज डिवाइन मेमोरी, और उनका डिवाइन मतलब होता है देवी शक्ति, मतलब भगवान से रिलेटेड मेमोरी, याद जो है, थ्रिल्ड हनुमान, वो क्या करती है, उत्तेजित कर देती है, थ्रिल कर देती है हनुमान को अंदर से। ही वॉज ओवरकम विथ ट्रू डिवोशन, वो जो थे ओवरकम मतलब वश में करना, वो ट्रू डिवोशन मतलब सच्ची जो भक्ति होती है उसको जो वश में कर लिए थे, उसके ऊपर काबू पा लिए थे, ओवरकम मतलब काबू पाना भी होता है। एंड ही बिगेन टू डांस एज ही चैंटेज ही लॉर्ड्स नेम, और अपने राम भगवान का नाम लेके वो क्या किए, डांस करना शुरू कर दिए, नाचना, झूमने लगे। द होल फॉरेस्ट रीसाउंडेड विद द नेम ऑफ लॉर्ड रामा, और पूरे जंगल में जो है वो आवाज़ गूंजने लगी भगवान राम की। भीमा स्टूड डम्ब, डम्ब मतलब बिना कुछ बोले एकदम गूंगा की तरह वो खड़ा था। फाउंडेड, आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, हनुमान स्टॉप चैंटिंग, वो हनुमान चैंटिंग मतलब मंत्र जो है राम का नाम लेना बंद कर दिए। ही आस्क्ड भीमा व्हाट हैड ब्रॉट हिम सो फार, और उन्होंने भीमा से पूछा कि तुम इतना दूर कैसे आ गए हो, क्या तुम्हें खींच लाई है। भीमा हम्बली, विनम्रता पूर्वक भीमा टोल्ड हनुमान, हनुमान से कहा, द पर्पस ऑफ हिज विजिट, उसके आने का जो है पर्पस उद्देश्य है वो। हनुमान पॉइंटेड टुवर्ड्स द लेक, हनुमान ने एक झील की तरफ इशारा किया, कहा देयर, वहाँ, गो जाओ, एंड प्लक एज मेनी फ्लावर्स यू वांट, और एज यू वांट, जितने भी तुम फूल चाहते हो जाकर प्लक कर लो, प्लक मतलब तोड़ लो। सेइंग दिस, ये कहकर हनुमान डिसअपियर्ड, हनुमान गायब हो गए, लिविंग बिहाइंड द लाइट हार्टेड भीमास हुज प्राइड हैड वैनिश्ड कम्प्लीटली, एक हल्का दिल वाला भीमा को छोड़कर जिसके अंदर का जो घमंड था, वैनिश्ड मतलब गायब हो गया था कम्प्लीटली, पूरी तरह से। तो मैं आशा करता हूँ कि अब इस कहानी को समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे, और हमारे जो पार्ट 1 है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर उसको देखेंगे और अच्छी तरह सीखेंगे किसी भी कहानी का हिंदी कैसे लगाते हैं। थैंक यू।